कौन है राम? राम तारक मंत्र है कलयुग का। जब भी हमने सुना मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मर्यादा पुरुषोत्तम 2 अक्षर का ये शब्द बोलना आसान है, बट आसान है। समझना बहुत मुश्किल है। भगवान राम के बहुत जो माने हुए गुरु हैं जिन्होंने उनको शिक्षा दी, वो क्या शिक्षा दी उन्होंने भगवान राम को? जब वो राम से मिले तो उन्होंने कई प्रकार की उन्हें शिक्षा दी, जिसमें से एक था सब लोगों को भगवान राम और लक्ष्मण के बारे में ज़्यादा पता है, लेकिन भरत की सिर्फ कुछ चीज़ों को लेकर ही बात होती है। ऐसा क्यों? अगर मैं बात करूं भगवान राम और भरत की, आज के टाइम पे क्या सीखनी चाहिए? दो भाइयों का रिश्ता कैसा होना चाहिए? हम सब में अपने अंदर के राम जगाने की क्षमता है। बट वहाँ पर एक स्टोरी और भी आती है परशुराम जी की, उसके बारे में बताया हो। अहिल्या उद्धार, जब वो हाँ जी। उस स्वयंवर में पहुंचे थे, तो हाँ जी। एग्जैक्टली उसके पीछे की कहानी क्या है? माता अहिल्या पंच कन्याओं में आती हैं। पंच कन्याएं वो हैं जो विवाहित होते हुए भी उनकी पवित्रता एक कुंवारी कन्या के हिसाब की है। ओके। केकई एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हाँ है जी। रामायण में, उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि उसको लेकर काफी लोगों के मन में एक नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। हाँ जी। क्यों? जो मुझे लगता है शायद रामायण उनके बिना भी अधूरी है। रावण स्वयं सारे वेदों के ज्ञाता थे। क्या अंत में कुंभकर्ण और रावण को मोक्ष मिला? उन्हें भी पता था उनकी मृत्यु उनके हाथों ही लिखी है, जो कि उनको मोक्ष के करीब भेज देगी। तो वो इतने दर्द में थे रावण कि उन्होंने तब शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की। राम जी ने जब रावण का वध किया था, उसके बाद भगवान राम ने बेसिकली क्षमा प्राप्ति करी थी, क्योंकि उनसे ब्रह्म हत्या हो गई थी। क्यों करा रावण ने भगवान राम के लिए वो यज्ञ? रावण को ये वरदान था जिसमें नर और वानर रह गए थे, तो बस यही 2 श्रेणी के लोग उसकी हत्या कर सकते थे। नर में हमारे नारायण अवतार और वानर में हमारे बजरंग बली। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप बजरंग बली के भक्त हैं तो शनि देव की दृष्टि से आप बच जाएंगे। तो शनि देव ने सुना नहीं इस बात को, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ पे लपेट लिया। वो चंद्रदेव को वहां से मुक्त करा के लाए थे, जिसकी वजह से हनुमान को चंद्रेश्वर भी कहा जाता है। कौन कौन सी पावर हनुमान जी के पास थी? कथाओं में ऐसा निकल कर आता है कि उन्हें खुद पता था कि मैं जो हूँ भगवान शिव का रूप हूँ। क्या सच में पूरे रामायण में जो बीज बोआ जिसके वजह से ये युद्ध हुआ, उसका जो असली कारण था वो? जय श्री राम। आज के इस पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट हैं गीतिका भाटिया, जो कि एक स्पिरिचुअल सारथी हैं, और ये पॉडकास्ट आज का हमारा पूरी तरीके से समर्पित है भगवान राम को। भगवान राम से आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो, उनकी लाइफ से, उनकी जर्नी से। प्लस भगवान राम सिर्फ एक विष्णु के अवतार नहीं है, उसके अलावा उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या रोल प्ले किए हैं, उन एक एक रोल से आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हो। अगर मैं इसको कंप्लीटली आपको समझाऊं तो A to Z आपकी लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं, आपको उसका सब का आंसर इस पॉडकास्ट के थ्रू मिलेगा। तो बस इतना कहूँगा, इस पूरे पॉडकास्ट को कंप्लीटली देखो अपनी फैमिली के साथ और इन्जॉय करो, और भगवान राम को जानो और डीप से। जय श्री राम गीतिका जी। जय श्री राम। स्वागत है आपका पॉडकास्ट कुनाल शो में। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ, और भी अच्छा हो जाऊँगा, क्योंकि आज का टॉपिक इतना अच्छा है। बहुत स्पिरिचुअल पॉडकास्ट जाने वाला है ये वाला। अपने बारे में बताइए थोड़ा सा गीतिका जी, आप कैसे जुड़े इस स्पिरिचुअल जर्नी से? आपने मुझे ऑफ कैमरा ही बताया, बट उसी को थोड़ा सा अगर हम समझना चाहें थोड़े जल्दी तरीके से, तो आपकी किस तरीके से इच्छा हुई कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाएं? पर्सनल लाइफ थोड़ी उस डायरेक्शन में ले गई। मेरे डैड डायग्नोस हुए थे डिसीज से, सो उनके माध्यम से मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी। वो काफ़ी वैदिक पुराणों, एस्ट्रोलॉजी सबको मानते थे, तो बस ये कह लीजिए उनका आशीर्वाद और यूनिवर्स की लीला के सहारे यहाँ तक पहुँच गए। ग्रेट। मुझे गीतिका जी एक बहुत ही, मतलब मैं वो तो नहीं बोलूँगा, हमारे सबके आदर्श भगवान राम जो सबसे ज़्यादा पूजनीय है। हर कोई मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि जो किसी भी भगवान में बिलीव करता हो, किसी भी धर्म से बिलीव करता हो, वो डेफिनेटली राम में ज़रूर मानते हैं, किसी भी रिलीजन से हो। मैं तो ये भी बोलूँगा। आप भगवान राम के बारे में बताइए, कौन है राम? कुछ शब्दों में बताना तो नामुमकिन है, कोशिश ज़रूर करेंगे।
तो राम तारक मंत्र है कलयुग का। किसी को भी हमने ये कहानी सुनी होगी कि काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो शिव जी उस देह को मोक्ष तक ले जाने के लिए उनके कान में आके नाम का जाप करते हैं। तो राम नाम में ही उतनी शक्ति है। That itself explains a lot of things and Right. We do not have to get into the point. But अगर त्रेता युग के राम राज्य पे चले तो राम जब भी हमने सुना मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मर्यादा पुरुषोत्तम 2 अक्षर का ये शब्द बोलना आसान है बट समझना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पत्नी को कोई ले गया है तो उसके बाद भी आप अपने इमोशंस को कंटेन करके डिसीजंस कैसे लेकर एक आर्मी को लीड करके सही धर्म के मार्ग से चलकर पूरे जनहित का कल्याण सोचते हुए उसके बाद कोई एक्शन कैसे लेते हैं। अगर आपके पिताजी का वचन निभाने के लिए आपकी माता से ही आपने ये शब्द सुने कि आपको वनवास पे जाना है, उसके बावजूद उन माता के लिए अपने प्रेम को सहजते हुए, क्योंकि वो माता तो आपकी प्रिय है, उन माता के लिए प्रेम को सहजते हुए अपने पिताजी के लिए रिस्पेक्ट रखते हुए आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि आप वनवास पे जाएंगे विदाउट फीलिंग एनीथिंग नेगेटिव रिगार्डिंग इट, राइट। सो जो भी हमने जितनी भी कथाएं सुनी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम यही है कि बिल्कुल बैलेंस, 0, ना कि -1 ना +1, स्टेबल, एग्जैक्ट पूरा इक्विलिब्रियम, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। हमारे लिए किसी चीज़ पे भी आज के टाइम में कलयुग में हम एक्शन नहीं करते, हम रिएक्शन ज़्यादा करते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, एक उंगली उठा दी सामने से, भाई एक थप्पड़ उठा दे हम। राइट। तो वो दैट एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग टू लर्न। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन। एंड उसके बावजूद जितनी भी कथा और जितना मैं समझी हूँ वो जीवन कष्टों से भरा हुआ था, लेकिन मुख पे हमेशा एक मुस्कान थी। वो हनुमान जी के गाइड थे, उनके गुरु थे। हनुमान जी ने अपना पूरा 7वें चक्र तक पहुँच के अपनी पूरी सारी सिद्धि को साकार किया राम जी से मिलकर। वो रावण के भी हितैषी थे। ये भी किसी टाइम पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई मैं एक दुश्मन से लड़ने जा रहा हूँ। भाई ठीक है, लीला है, ने को अपना पात्र निभाना है, रावण की मुक्ति होनी है, जन कल्याण होना है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी रिस्पेक्ट, रावण का वध करने के बाद उनको इतनी रिस्पेक्ट की लक्ष्मण अपने भ्राता को बोला कि अंतिम समय में उनसे सीख लेकर आओ, उनका ज्ञान उनसे समझ कर आओ। मतलब ही एक्नॉलेज्ड द फैक्ट कि रावण कितने ज्ञानी थे, कितने वो थे। ये सारे, while it's very easy for me to say all these things, but it is very difficult। अगर आपके साथ कुछ हो, आपका कोई दुश्मन हो, let alone respect और acknowledge उसके बारे में, आपके माइंड में तो बस बुरे ख्याल ही आते हैं। बिल्कुल वहां तक तो पहुंचेगा ही नहीं माइंड। एग्जैक्टली। सो ये सारी क्वालिटीज और वर्च्यूज इज व्हाट makes Ram, right? And that's why it's the तारक मंत्र। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का बस सीधा साधन राम नाम जाप ही है। आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। रियली ग्लैड कि मैं उतनी और डिटेल से उस चीज़ को समझ पा रहा हूँ। वहीं पर जब भगवान राम की लीलाएं, क्योंकि काफ़ी सारी कथाओं में ये सब आया है, आप कुछ ऐसी लीलाओं के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए जो बेसिकली ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, एंड देन सेकेंडली अगर पॉपुलर हुई तो उतनी उसको काइंड ऑफ, अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, वो जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी लोगों तक, वो वहाँ तक पहुँची नहीं, ताकि इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं प्लस जो इस पॉडकास्ट को ऑडियंस देख रही है वो डिटेल से भगवान राम के बारे में और समझ पाए। काफ़ी सारी मुझे लगता है कि जितना मैं कंटेंट रील्स या कहीं पर भी देखती हूँ तो मुझे लगता है वो मेन स्ट्रीम लेवल तक है। मतलब अगर हमने स्वयंवर, सीता का स्वयंवर भी देखा तो उसमें भी आसपास की पूरी एक कथा वाचन है। तो श्री राम वहाँ पर अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए थे और उनका प्रयोजन, पर्पस नहीं था सीता स्वयंवर में भाग लेना। तो वो ऋषि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास गए थे कि उनको एक यज्ञ कराना था और काफ़ी दानव उन्हें परेशान कर रहे थे, स्पेशली ताड़का।
तो उन्होंने कहा कि राम जी को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हमारे यज्ञ की सुरक्षा हो सके। तो श्री राम उनके साथ उस कारणवश गए थे और फिर रास्ते में माता अहिल्या का उद्धार करते हुए वो जनक की सभा में पहुंचे। अब यहाँ पर सारे राजा आए हुए थे, सब ट्राई कर रहे हैं शिव धनुष को उठाने का, किसी से उठ नहीं रहा। रावण ने भी ट्राई किया उसको उठाने का, रावण से नहीं उठा। तब जाके राजा जनक ने सभा से बोला कि क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस पिता की गुहार सुन सके, क्योंकि उन्होंने तो स्वयंवर आयोजित किया अपनी पुत्री के लिए, तो क्या कोई ऐसा नहीं है। तब जाके अपने गुरु की आज्ञा के ऊपर श्री राम ने पार्टिसिपेट किया स्वयंवर में। उसके पश्चात सादर प्रणाम करते हुए उन्होंने धनुष उठा लिया। उसका एक पूरा प्रकरण है, धनुष उठाया, प्रत्यंचा पे चढ़ाने की कोशिश करी और वो धनुष टूट गया, जो अगेन उनका इंटेंट नहीं था, बट धनुष उस वजह से टूट गया। वो दैट अगेन लीड्स टू अ डिफरेंट स्टोरी, बट द पॉइंट स्वयंवर का ये था। फिर उसके पश्चात भी अब उन्हें पता है कि वो इस पर्पस से यहाँ पर आए नहीं हैं, तो अपनी माता पिता और इन सब की आज्ञा के बिना वो सीता जी के साथ विवाह नहीं कर सकते। तो उन्होंने तुरंत खत भेजा, समाचार भेजा कि आए, दशरथ जी आए, उनकी रजामंदी हुई, उसके पश्चात वो विवाह हुआ। विच अगेन जो मतलब हमने हाई लेवल पर सुना है, बट इट्स अ ब्यूटिफुल सिनेरियो ऑफ आदर्श, एक तो शिष्य अपने गुरु के, आदर्श सदस्य, मतलब एक सभा का आदर किया उन्होंने, एक पिता की गुहार का आदर किया। आदर्श पुत्र अपने पिता माता पिता के बिना स्वयंवर जीत चुके थे, वो वहीं पे कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, बट येट अगेन ही आदर्श, वो आदर्शों से जुड़े हुए राम की कथा आप मतलब कोई भी लीला उठा लीजिए, उसमें आपको इतनी लेवल ऑफ डिटेलिंग मिलेगी कि आप सोचते ही रह जाओगे कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, जो हमें एक सही पाथ बताती है लाइफ का कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को एग्जीक्यूट कर सकते हो, चाहे वो पेरेंटिंग हो या खुद एज आप डॉटर या सन, हस्बैंड वाइफ ब्रदर, इवन द फ्रेंड्स, कोई भी किसी भी आप रिश्ते को निभा रहे हो और उसके बारे में आपको कुछ कन्फ्यूज़न। आई थॉट कि जब आप भगवान राम के बारे में जब जानने की कोशिश करते हो, आपको मोस्ट ऑफ द, आई थिंक नॉट मोस्ट, मेरे राइट वर्ड तो नहीं होगा, सब कुछ, एवरीथिंग, हर चीज़ का आंसर वहाँ से मिल जाता है। बिल्कुल सही। बट वहाँ पर एक स्टोरी और भी आती है परशुराम जी की, उसके बारे में बताया आप। हाँ जी, तो जब जो पिनाक धनुष था जब वो टूट गया, तो अब हमने ऐसे सीन्स में देखा है कि ये धनुष में बहुत एनर्जी होती है, साक्षात दिव्य आत्माओं के ये धनुष है, तो उनसे एक रिपल एनर्जी जब भी वो टूटे या जब भी उससे प्रहार हो तो वो एक एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो वही जैसे पिनाक टूटा तो परशुराम जी को ये पता चला कि धनुष वहाँ पर टूट गया है, तो वो आए फिर उसके बाद और राम जी से उनका साक्षात्कार हुआ। देखने को दोनों विष्णु अवतार हैं, पर हाँ एकदम से देखकर समझ नहीं आता। तो परशुराम जी ने प्रश्न किया कि किसने ये धनुष तोड़ा। तब जाके दशरथ पुत्र उनके समक्ष आए और उन्होंने बहुत सादर से पहले तो उनको संबोधित किया, भृगु वंशज के जामदग्नि पुत्र परशुराम जी, तो उनको संबोधित किया बहुत प्रेम से। और उसके पश्चात उन्होंने समझाने की ये कोशिश करी कि हम तो क्षत्रिय हैं, बाण धनुष ये हमारे वर्चूज हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपके वर्चूज है दया, क्षमा, ज्ञान, दान, सरलता। अब अगर आप देखोगे ये जो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन है, ही इज ट्राइंग टू कूल परशुराम डाउन विद हिज वर्ड्स, राइट, विच इटसेल्फ इज लाइक अ स्किल एट सुप्रीम, राइट। तो जब जैसे जैसे ये बहुत ही सुंदर वाचन श्री राम कर रहे थे, तो परशुराम जी को रियलाइज हुआ, वो भी थोड़े काम हुए जा रहे हैं और उनको रियलाइज हुआ कि यार ये तो कोई पुण्य आत्मा है और उन्हें पता है विष्णु अवतार का समय भी आ चुका है। तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए श्री राम को विष्णु का धनुष दिया कि ठीक है, आपने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, पर आप इस पे प्रत्यंचा चढ़ा के प्रहार करके दिखाइए। ठीक है, श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, किसी भी टेस्ट से कोई ऐसे उत्तेजित तो होते नहीं, सम्मान देते हुए उन्होंने वो धनुष लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रहार करने के लिए उसको रेडी कर दिया। तब जाके परशुराम जी को रियलाइज हुआ, संतुष्टि हुई कि हाँ ये विष्णु अवतार ही हैं। और उसके पश्चात
काफी सुंदर उल्लेख किया गया है। 2 विष्णु अवतार सामने आए। सामने, राइट। इसमें अभी आपने एक बेसिकली इसी कथा का ही एक पार्ट है, अहिल्या उद्धार, जब वो हाँ जी। उस स्वयंवर में पहुंचे थे, हाँ तो जी। एग्जैक्टली उसके पीछे की कहानी क्या है? हम्म तो पहले मैं ये पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि तो माता अहिल्या तो पंच कन्याओं में आती हैं। पंच कन्याएं वो हैं जो विवाहित होते हुए भी उनकी पवित्रता एक कुंवारी कन्या के हिसाब की है। ओके। जिसमें आपकी आती है माता अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। तो माता अहिल्या भी उसमें आती हैं। माता अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी, जिन पे देवराज इंद्र भी मोहित थे। तो वो पवित्र नारी अपने पूरे पति के समर्पित वो पूरा अपना दिनचर्या वहीं धर्म अनुसार व्यतीत करती थी। तो एक बार की कथा है कि जब सुबह ऋषिवर अपनी पूजा पाठ के लिए निकले तो देवराज इंद्र ने उनका रूप धारण करके ऋषि गौतम का, हाँ जी, माता को आके छला। अब जब ऋषि गौतम जी वापस आए तो उन्होंने तो देख लिया कि सामने से कोई मेरे रूप में ही आ रहा है, बट वो पहचान गए अपनी दिव्य दृष्टि से कि ये देवराज इंद्र हैं। तभी उन्होंने माता अहिल्या को और देवराज इंद्र को श्रापित कर दिया। अब माता अहिल्या वहां पर क्षमा याचना कर रही थी कि उन्हें नहीं पता। शी डिड नॉट रियलाइज, क्योंकि उनके लिए तो वो उनके पतिवर ही थे। बट ऋषि गौतम का भी उनका मान्यता ये था कि आपको ये पता होना चाहिए। तो अब अगर ये कुकर्म हुआ है या फिर किसी तरीके से ये लीला घटित हुई है तो इसका एक पॉइंट पे आके एंड भी होगा। लीला है तो चक्र है, पूरा कहीं वो श्राप क्या था जो उन्होंने तो अहिल्या और इंद्र को दिया था? श्राप ये था देवी अहिल्या के लिए कि वो वहीं पर पाषाण बन जाएंगी ताकि उन्हें अपने कृत्य मतलब पत्थर की इमूवेबल पत्थर की बन जाएंगी, तो सोचने समझने का टाइम मिले। और क्योंकि उनका इतना नहीं था, वो भी स्वयं छली गई थी, तो तभी ऋषि गौतम ने ये एक काट भी दी कि जब त्रेता युग में विष्णु अवतार राम के रूप में आएंगे और अपने पद चरणों से स्पर्श करेंगे इस पत्थर को, तब आप पुनः अपने रूप में वापस आ जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप रेडी हो जाएंगे। तो ये अहिल्या देवी का श्राप था। देवराज इंद्र को और उसमें बड़ा श्राप मिला कि उन्हें रोग हो जाएंगे, उनका पूरा श्रीहीन हो जाएंगे, वो उनके पूरे रोग वापस वो देवलोक में नहीं जा पाएंगे, उन्हें इधर उधर भटकना पड़ेगा, अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना करनी पड़ेगी और पश्चाताप करना पड़ेगा। तो उनका श्राप थोड़ा एक्सटेंडेड और दैतिक भोग वाला था, जो बेसिकली उनको, अगर मैं आज की जनरेशन के हिसाब से समझने की कोशिश करूं तो एक तरीके की स्किन की बीमारी शायद, करेक्ट, राइट, जो उनको श्राप मिला कि आप इस तरीके से जूझोगे। ओके, नाउ भगवान राम के बहुत जो माने हुए गुरु हैं ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र, जिन्होंने उनको शिक्षा दी, वो क्या शिक्षा दी उन्होंने भगवान राम को, दोनों ने? तो ऋषि वशिष्ठ जी की शिक्षा गुरुकुल टाइम पे हुई, जब बच्चे एक पॉइंट पे रेडी हो जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, गुरुकुल भेजा जाता है, तब वो ऋषि वशिष्ठ जी के पास गए थे आश्रम में, जहाँ पर पूरे संसार, समाज, राजनैतिक, वैदिक, पुराणों, हर चीज़ की उन्हें शिक्षा मिली थी। ऋषि विश्वामित्र से, जो कि स्वयं ब्रह्म ऋषि है, और जहाँ तक मतलब हम जानते हैं कि ऋषि विश्वामित्र खुद एक राजा थे, फिर उन्होंने डिसाइड किया अपनी लाइफ को दैट दिस इज नॉट द पाथ आई वांट टू लीड, तब उन्होंने छोड़ के देन वो ऋषि बने और फिर वो ब्रह्म ऋषि की पोजीशन पे भी पहुंच गए थे। तो वो श्री राम से युवा अवस्था में मिले थे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, अपने यज्ञ की प्रोटेक्शन के लिए। तो उस पॉइंट पे उनका मिलना भी एक बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्स की लीला थी, क्योंकि वो खुद राजा थे और ब्रह्म ऋषि थे। तो उनका जब वो राम से मिले तो उन्होंने कई प्रकार की उन्हें शिक्षा दी, जिसमें से एक था बल अतिबल की विद्या। अब बल अतिबल एक प्रकार का मंत्र होता है जिसके उच्चारण से आप अपनी दैतिक मतलब बॉडी से रिलेटेड जितने भी विकार होते हैं, जैसे कि लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी बात को डीले करना, वो आलस से रिलेटेड, निद्रा, बहुत ज़्यादा नींद आना और ये सब, वो सारी विकारों से आप ऊपर उठ पाते हो।
तो वो एक विद्या दी थी जो कि आगे चल के लक्ष्मण जी और राम जी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वनवास में जाना था। हाँ, लक्ष्मण जी भी थे जब यज्ञ के प्रोटेक्शन के लिए आए, तो श्री राम के साथ लक्ष्मण जी भी थे। तो ये बल अति बल की विद्या दोनों को मिली थी। इसके साथ ही सारे त्रिदेवों के और देवों के शस्त्र, उनका ज्ञान, उनकी विद्या, ये भी विश्वामित्र ने प्रोवाइड किया था, जो कि he himself was at the right balance, being a king and yet thinking like a rishi. So ये ज्ञान उन्होंने युवा अवस्था में श्री राम को प्रोवाइड किया था। ओके, यही कुछ कथाएं ऐसी आती है, आई थिंक, मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं, कि भगवान राम की जो असली पावर थी वो थी उनकी कामनेस, खुद पे कंट्रोल, इज राइट? या फिर जैसा बताया जाता है, काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स ऐसे आ चुके हैं, या जो कथाएं हैं कि नहीं उस समय पे जब वो करते थे, वो तीर मारते तो ये हो जाता। लिटरली डू यू रियली थिंक कि क्या ये पॉसिबिलिटी थी कि जिस तरीके से विजुअलाइजेशंस के थ्रू आज के समय पे हमें भगवान राम को जो प्रेजेंट किया जाता है वो करेक्ट है, या एग्जैक्टली जब एक कोई अवतार जो मनुष्य अवतार ले रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर की शक्तियाँ भी एक काइंड ऑफ मनुष्य लेवल तक ही लिमिटेड होगी? इसको लेकर आप क्या सोचते हो? ये बात सही है, चाहे कोई पुण्य आत्मा हो, अगर अवतार ले रहे हैं वो सीमित हो जाते हैं, इनफाइनाइट से वो फाइनाइट हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि वो पुण्य आत्मा है, उनकी आत्मा भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उनके खुद के वर्च्यूज़ वो अपनी मैनिफेस्टेड रियलिटी में ट्रांसेंड कर पाते हैं। जैसे कि आपने जैसे कामनेस बोला, जिससे हम मर्यादा पुरुषोत्तम का भी एक भाग समझ सकते हैं, विच डेफिनेटली अगर मेरा मानना ये है, उनकी मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ वाज वे बियॉन्ड हिज फिजिकल स्ट्रेंथ। वही हमें सीखने को मिलती है उनसे। एग्जैक्टली, बिकॉज फॉर हिज फिजिकल स्ट्रेंथ ही स्टिल नीडेड हनुमान, वानर आर्मी एंड एवरीबडी टू एक्चुअली विन ओवर रावण एंड लंका. But his mental and emotional strength made him the Raja, the पूजनीय राजा for the राम राज्य. मतलब जिनके वनवास के जाने के बाद पूरी अयोध्या मतलब पूरी तरीके से एकदम से जुछुड़ गई थी, वो अयोध्यावासी उनके फिजिकल वैलर या फिर उनके बाण धनुष की वजह से उनको मिस नहीं कर रहे थे, और ना वो उसकी वजह से उनके पीछे चलने को रेडी हो गए थे, ना ही भरत जो कि जिसको राज्य मिला था वो छोड़ दिया कि, और उनकी पादुकाएं रख दी सिंहासन के ऊपर। ये सब फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से थोड़ा हो रहा था, ये तो उनके इमोशनल, उनके मेंटल स्ट्रेंथ और उनके हम्बलनेस की वजह से हो रहा था, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज, हर किसी को सम्मान देना, प्रेम भाव से देना, पूरा एक तरीके से कभी किसी विकार से आपने कभी उनको एसोसिएट नहीं किया। आप किसी भी कथा में या किसी भी सीरियल कहीं पर भी आप डिपिक्शन देख ले, आप राम को क्रोधित नहीं देखेंगे, आप उन्हें लोभी नहीं देखेंगे, आप उन्हें ऊंचे स्वर में बात करते हुए नहीं देखेंगे, आप हमेशा उन्हें आज्ञाकारी देखेंगे, आदर्श देखेंगे, एक बैरिटोन में ही बात करते हुए देखेंगे, चाहे वो किसी से भी हो, जो अपने दुश्मन के लिए भी पहले भला सोच रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड दैट इटसेल्फ, एंड मेरे को लगता है आज भी अगर हम दिवाली पे दिए जला रहे हैं तो हम उस उस क्वालिटीज के लिए, उन वर्चूज के लिए चला रहे हैं, इसलिए नहीं चला रहे उन्होंने अपना भाई धनुष से रावण को मार दिया, उसके लिए कोई याद नहीं करता। तो डेफिनेटली वो मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ वाज वे बियॉन्ड हिज फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड समथिंग वी रियली हैव टू लर्न फ्रॉम। लक्ष्मण जी पूरे साथ भगवान राम के साथ रहे, तो दैट्स वाई सब लोगों को भगवान राम और लक्ष्मण के बारे में ज़्यादा पता है, लेकिन भरत की सिर्फ कुछ चीज़ों को लेकर ही बात होती है। ऐसा क्यों? जबकि अगर बताया जाए सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान राम को भरत ही थे। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर वैकुंठ में चले हम, तो हरि नारायण राम अवतार हैं, अनंत शेषनाग लक्ष्मण अवतार हैं, सुदर्शन चक्र भरत अवतार हैं, और उनके जो शंख हैं शत्रुघ्न अवतार हैं। अब अगर आप किसी भी इमेज में कहीं भी उठा के देख लो तो शेषनाग जी तो उनकी शैया है, तो हमेशा नारायण जी के साथ रहते ही हैं।
अब जब धर्म और कर्म की बात आती है सुदर्शन चक्र तो तब आते हैं, है ना। तो उस डिपिक्शन के स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए हमने श्री राम और लक्ष्मण को हमेशा साथ में देखा है। पर हाँ, भरत एक काफ़ी इमोशनल, स्ट्रॉन्ग और यूनिक कैरेक्टर हैं जिनमें काफ़ी लेयर्स में काफ़ी गहराइयाँ हैं। उनका खुद का स्वभाव, उनका जीवन शैली, वो भी श्री राम से काफ़ी आकर्षित थे बचपन से ही। काफी सिमिलर चीजें हैं। एग्जैक्टली दोनों का हमेशा जहाँ पर भी हम देखेंगे या सुनेंगे या पढ़ेंगे तो हमें हमेशा ट्यूनिंग बहुत दिखती है भरत और राम के बीच में। तभी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो थे, मतलब सारे भाई थे, श्री लक्ष्मण भी थे, तभी वो उठ के चल दिए हम भी चलेंगे वनवास पे। बट भरत जी ने उनको इतना सम्मान दिया, तो ये भी कहा जाता है कि पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। सबसे पहले तो जब उन्हें पता चला उन्होंने अपनी माता से रिश्ता तोड़ दिया, जो माता को माता वाली लाइन जहाँ से आती है। पहले तो उन्होंने ये किया, फिर उसके बाद वो श्री राम माता सीता के पीछे बढ़ चले, और जब वो मिले तब उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो राम जी को वापस ला सके, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उनकी पादुकाएं अपने सर पे रखते हुए अयोध्या तक चल के वापस आए, और उसके पश्चात उनकी पादुकाओं को सह सम्मान सिंहासन पे विराजित कर दिया कि कमल नयन है, कमल चरण है, वो चरणों से भी वाइब्रेशन सिंहासन की बहुत ऊपर हो जाएगी। तो उसके पश्चात वो एक नंदीग्राम, अयोध्या में ही एक नंदीग्राम में वहाँ पे विराजमान होके मतलब वहीं रहने लग गए। और उन्होंने तो ये भी डिसाइड कर लिया कि अगर वहाँ पर श्री राम अयोध्या वनवास में अगर जमीन पे सो रहे हैं तो मैं जमीन से नीचे सोऊंगा। तो उन्होंने जमीन गाड़ के एक्चुअली में गड्ढे में वो सोते थे, इज व्हाट आई हैव हर्ड, which is something, and to do that for 14 years in somebody's respect while feeling great amount of love for that person, and at the same time उन्होंने राज्य से अपने मुख नहीं मोड़ा। शत्रुघ्न के साथ उन्होंने जितने भी डिसीजंस थे, जो भी कार्यालय थे, वो भी सब कुछ करे जा रहे थे while living वनवास का life and living in those conditions and everything, and having staying away from his mata. So ये सारी जो भी जितनी भी हमने कहानियाँ सुनी हैं, that actually brings lot of layers of perception to Bharat character also. क्या एग्जैक्टली अगर हमें सीखना हो एक जो भाई ब्रदर भरत राम लक्ष्मण, अगर मैं बात करूं भगवान राम और भरत की, आज के टाइम पे क्या सीखनी चाहिए, ये चीज़ मैं उनके लिए पूछना चाहता हूँ जो दो भाई हैं, दो भाइयों का रिश्ता कैसा होना चाहिए? मुझे लगता है समर्पण, क्योंकि रामायण में ही हमने कॉन्ट्रास्टिंग भाई रिलेशंस देखा है बिटवीन रावण एंड विभीषण, है ना। तो वहीं पे जब हम राम राज्य के भाइयों की बात करते हैं तो पूर्ण समर्पण है। अब पूर्ण समर्पण मैं इसको अनकंडीशनल, आप अनकंडीशनल लव कह लो, या फिर पूरी तरीके से सरेंडर कह लो, या फिर ट्रस्ट कह लो, या कॉन्फिडेंस कह लो। बट समर्पण मतलब सामने वाले पे आप पूरी तरीके से अर्पित हो। उन्होंने कोई भी डिसीजन लिया, कोई भी एक्ट किया, आपने कभी उन्हें गलत नहीं समझा, उनका आपने हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू समझा, उनको हमेशा एक रिस्पेक्ट दी, चाहे जैसी भी स्थिति आए, आसपास के लोग चाहे कुछ भी बोले, whatever be the external conditions, you always have love, respect and understanding for the other person, which is extremely important in today's day and age, right? Because आपकी 4 लोग क्या बोलेंगे वो 4 लोग बढ़ गए हैं, एक इंटरनल कंडीशंस बढ़ गई हैं, आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं, काफ़ी, एक तो मतलब कंटेंट, द नेगेटिव साइड ऑफ कंटेंट, द ब्लैक कंटेंट हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड ऑन वेब, सो which is very important to delve this quality of samarpan, of unconditional love, of that trust, of that confidence and surrender to somebody, that you do not become उनके रास्ते की कोई बाधा। मतलब ये नहीं है कि भाई अगर मेरा भाई है तो मैं उसको, भाई ठीक है
प्यार करती हूँ तो तू घर पे बैठ, कहीं नहीं जाएगा, बाहर नहीं करेगा, ये करेगा तो बिगड़ जाएगा, ये करेगा तो बिगड़, बाधा नहीं बननी उनकी रास्ते की। तो अगर मतलब क्योंकि समर्पण होगा, देन आई विल ट्रस्ट हिम, आई विल ट्रस्ट हिज जर्नी, आई विल ट्रस्ट हिज प्रोसेस, एंड आई विल अनकंडीशनली सपोर्ट wherever he is going, in whatever journey he is, taking on. I'm just there as a सारथी to him. बट एज पर द करंट सिचुएशन हम जो देखते हैं, आपको हमारी अपनी फैमिलीज में भी दिख जाएगा, कल्चर्स में भी अब तो इनबिल्ड, ये मैं कहूँगा डीएनए में ही कहीं से आता जा रहा है कि हमारे पास जब इतने बड़े आइडल हैं, भगवान राम, भारत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जो 4 भाई साथ में रहते थे, आज उसका बिल्कुल अपोजिट है। इतने बड़े आइडल जिनकी हम पूजा करते हैं घर में, हर कोई भगवान राम को मानता है, लेकिन जब वही 2 भाई आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किस लिए? सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, प्रॉपर्टी। वहाँ पर ये हमारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे साथ एक ऐसा कल्चर चलता आ रहा है, एक ऐसे युग से, जो हमें आज तक उनकी जितनी लीलाएं थी या जितनी उनकी लाइफ थी, जो आज तक, और इवन मुझे लगता है कि शायद जब तक ये जिंदगी रहेगी, पृथ्वी रहेगी, तब तक वो हमें सिखाती रहेगी, लेकिन फिर भी हम उन स्टोरीज से वो चीज़ें एडमायर नहीं कर पा रहे। व्हाट यू थिंक कि क्यों है ऐसा? यही कलयुग का असर है? हाँ, मतलब कहने को तो, क्योंकि त्रेता के बाद द्वापर युग में ही हमने देख लिया कौरवों और पांडवों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर इतना द्वेष। तो वो हाँ, अब कलयुग है, तो अब मैं सारा श्रेय कली को भी नहीं देना चाहती, बट हाँ ऑब्वियसली कलयुग है, कली की जॉब डिस्क्रिप्शन में ही है ये सारे विकार, तो वो भी है। बट एट द एंड ऑफ द डे हम सब उस परमात्मा के ही अंश हैं। वो उद्धार हम सब में अपने अंदर के राम जगाने की क्षमता है, हम सब में अपने अंदर भरत और शत्रुघ्न जगाने की क्षमता है। मेरा पॉइंट है कि उस क्षमता को निखार के कोशिश करके, कोशिश थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि ऑब्वियसली कलयुग है, पर एट द सेम टाइम हमारे पास भक्ति का मार्ग बहुत इजीली अवेलेबल है। आज के टाइम पे आपको पहाड़ों चढ़ के मंदिर नहीं जाना, आप राम नाम जब भी कर लीजिए, आंख बंद करके स्मरण सिमरन भी कर लीजिए, वो भी काफ़ी होता है। तो आई वुड से दैट द वेज टू अचीव दैट स्टेट ऑफ राम राज्य के भाई इज ईजियर, बट एट द सेम टाइम अगर सिर्फ बाहरी दुनिया में ही देखते रहोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा कि यार मतलब सभी कर रहे हैं, वहां पे भी कलेश हो रहा है, यहाँ पे भी कलेश हो रहा है। रामायण में बहुत फेमस, राइट, अब मैं करेक्टर मैं बोलना चाहूँगा, राइट, रावण, जो मुझे लगता है शायद रामायण उनके बिना भी अधूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि सिर्फ भगवान राम लीला करने आए थे, वो धर्म को हराने आए थे, जिसके लिए सबसे बड़े अधर्मी रावण था, जिनको उन्होंने वध किया, मारा। रावण सिर्फ माना जाता है, बहुत जगह पे रावण को पूजा जाता है, ठीक है, उनको बताया जाता है सबसे बड़े भक्त थे शिव जी के। दैट इज ट्रू, हो भी सकता है कि वो बड़े भक्त रहे हो, बट वहीं उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो उनको इस जगह तक, मतलब यहाँ तक लेकर गए कि उनका वध खुद भगवान राम ने किया। मुझे थोड़ा सा जानना है रावण के उस सिनेरियो को लेकर जो लोगों को कम पता है। ठीक है, उन्होंने माता सीता का हरण किया, बट ऐसा फर्स्ट टाइम तो नहीं होगा फॉर श्योर। अगर कोई इतना अधर्मी है तो उसको लेकर आप मुझे थोड़ा सा बताइए प्लीज। हाँ, रामायण में बहुत कैरेक्टर्स थोड़े आई वुड से मिसअंडरस्टूड है, या फिर मतलब हमारा यूजुअली पर्सपेक्टिव होता है क्योंकि हम कहानियां मूवीज बहुत देखते हैं, तो एक हीरो होता है, एक विलन होता है, तो वो कहानी जब हम कोई पुराणों में भी कहानियां सुने तो वो देना किसी को हीरो टाइटल देना है, किसी को विलन टाइटल देना है, तो वो विलन टाइटल में आ गए हैं। पर अगर नज़रिया देखे, पुराणों को पढ़े या फिर कहानियों को समझे, तो कोई ऐसे हीरो विलन होता नहीं है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। रावण स्वयं सारे वेदों के ज्ञाता थे, क्योंकि वो एक चाहे वो असुर कुल में थे, लेकिन उनके पिता ऋषि विश्रव वो खुद ऋषि थे, जिनसे उन्होंने वैदिक ज्ञान लिया था, सारी शिक्षाएं ली थी, पूरा ज्ञान लिया था। तो वो एक्सट्रीम लेवल पे नॉलेजेबल पर्सन थे, एंड ही हिमसेल्फ वाज अ पंडित।
शिव भक्त थे, वीणा वादन करते थे। हमने कहानी सुनी है जब शिव भक्ति में इतना विलीन हो गए वो कि उनको इच्छा हुई कि कैलाश और मेरे महादेव मेरे साथ लंका में रहें। तो वो पहुंच गए कैलाश को अपने हाथों से उठाने के लिए। तो हमने ऐसी कथा भी सुनी है जिसके फल स्वरूप मतलब उनको रावण नाम भी मिला था, क्योंकि एक तरीके से अहम ही है कि मेरे प्रभु कैलाश छोड़ के लंका में आए, मेरे साथ रहे। तो उनके उसके अहम को दबाने के लिए शिवजी ने अपने अंगूठे से कैलाश को नीचे कर दिया और उसके हाथ के ऊपर कैलाश रह गया था। तो वो इतने दर्द में थे रावण कि उन्होंने तब शिव तांडव स्तोत्रम की रचना करी। इतने इमेजिन, कोई इतने दर्द में होने के पश्चात भी शिव के बारे में ही सोच रहा है, मतलब रोते रोते रुदन करते करते भी चिल्ला चिल्ला के आप शिव वंदना ही कर रहे हो। जिसके पश्चात वो इतनी जोर से रोए तभी रावण वो रोते हुए उन्होंने वंदना करी, तब उनका ये शिव जी ने नाम दिया। तो उनका नाम यहाँ से पड़ा। उसके पश्चात अगर आप कोई भी जितनी भी कहानियां सुनो तो शासक लेवल पे उन्होंने लंका में चाहे चलो ठीक है पुष्पक विमान और सोने की लंका उन्होंने अपने भ्राता कुबेर से दी थी, उसको लेकिन सहज कर संभाल कर उसको आगे विकसित करने का काम उन्होंने किया। उन्होंने सैकड़ों बार तपस्या करी जिसमें उन्होंने 10 सिर का वरदान हो या नाभि में अमृत जल का वरदान हो या उनको कितने सारे दिव्य अस्त्र प्रदान हुए। इसके बारे में भी हमने काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं। तो हाँ, एक लाइफ में, और वो अगर मैं पॉइंट इज कि अगर हम अपनी लाइफ भी देखें, मैं भी देखूं, तो पुण्य और पाप दोनों का ही घड़ा भरता होगा। मैं नहीं कह रही हर रोज मैं पुण्य कर रही हूँ या हर रोज पाप कर रही हूँ, सबके पुण्य और पाप का होता है। बट द पॉइंट इज कि वो घड़ा कहाँ पे ज़्यादा छिलक रहा है ना, कि आपके पुण्य ज़्यादा हैं या आपके पाप ज़्यादा हैं। तो रावण का जो अंत हुआ तो वो उसी वजह से हुआ कि जो धर्म और भक्ति से अर्जित जो पुण्य थे उसकी संख्या गिरती जा रही थी और पापों की संख्या बढ़ती जा रही थी। द लास्ट वन बीइंग द मेगा पाप कि आप सीता मैया को राम जी की परमिशन के बिना आप किसी की ऐसे भार्या को आप लेकर आ गए, तो वो तो अल्टीमेट लेवल था। तो उसके पश्चात उनका डाउनफॉल लिखा ही था, आई वुड से। But yet again, which is not, something to be sad about, because I was actually talking to one of my friend and he asked me this question that how is Ravan Vadh justified? And I asked him a question back that agar let's say कोई 9th स्टैंडर्ड में है और वो बार बार 9th स्टैंडर्ड में फेल होए जा रहा है, तो उसके बाद जो टीचर है उसके लिए क्या करना सही है? क्या वो मार के पीट के उसको 9th में ही रख कर कैसे तैसे करके जुगाड़ से 10th में प्रमोट कर दे, या फिर उसको एक स्टैंडर्ड पीछे भेजे 8th में? उसने आंसर दिया ऑब्वियसली 8th स्टैंडर्ड में वही जस्टिफाइड होगा, क्योंकि 8th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे फिर ही वापस आके 9th करेगा। तो श्री राम ने भी तो यही किया। तो उसका अंत कर कर उसको फिर से एक मौका दिया कि अपनी जीवन शैली एक और बार जियो, वो कॉन्सेप्ट्स को फिर समझो, जीवन को फिर समझो और फाइनली फिर मोक्ष के अधिकारी बनो। तो फिर तो उस वे में तो कुछ सही गलत लगेगा ही। तो रावण को उनके अंत के बाद, खासकर कुंभकर्ण को, क्योंकि कुंभकर्ण ने भी ये कथाएं आती है कि रावण को समझाया था कि आप जिनसे लड़ने की सोच रहे हो वो खुद विष्णु के अवतार हैं, खुद विष्णु है। वो कुंभकर्ण पहचान चुके, लेकिन वो अपना जैसे बोलते हैं ना भाई का धर्म, कि भाई ने जो बोला वो मैं निभाऊंगा, उसके लिए वो लड़े। क्या अंत में कुंभकर्ण और रावण को मोक्ष मिला? तो कथा कुछ ऐसी है इन दोनों भाइयों की। तो वैकुंठ में श्री हरि नारायण के 2 द्वारपाल थे, जया और विजया, जिनको, और जो असीम लेवल पे प्रभु भक्ति में ही रहते थे हमेशा, जिनको एक बार सनत कुमारों जी ने श्राप दिया था। जब सनत कुमार जी हरि नारायण से मिलना चाहते थे लेकिन द्वारपालों ने किसी कारणवश उन्हें मिलने नहीं दिया, तब उन्हें ये श्राप मिला था कि आप अब प्रभु से दूर हो जाएंगे।
तो उस पॉइंट को लेके, इस बात को सोचने पे ही वो एकदम से टूट गए और श्री हरि जी के सामने एकदम वो हो गए कि हम आपसे दूर तो बिल्कुल नहीं रह सकते। तब श्री हरि ने कहा था ठीक है, एक कार्ड है, या तो कि आप 7 जन्म मेरे भक्त बन के रहो, ठीक है, मेरी भक्ति में विलीन रहो, उसके बाद आप वापस वैकुंठ वापस आ जाना, या फिर आप 3 जन्म लो लेकिन मेरे कटु शत्रु बनो, मेरे हाथों से ही मृत्यु पाओ, फिर वापस मोक्ष को। अब किसी भक्त को ये बोले या तो मेरे से 7 जन्म दूर रहो या मेरे से 3 जन्म दूर रहो, भक्त तो भाई मैं तो 3 जन्म ठीक है, आप मुझे आके मार देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैं 3 से ज्यादा नहीं कर सकता। तो उन्होंने 3 जन्म का चुनाव किया। तो जो रावण और कुंभकर्ण था वो उनका दूसरा जन्म था, जया और विजया का। जिसके पश्चात द्वापर युग में शिशुपाल और दंडवक्र करके जो कृष्ण जी के हाथों मृत्यु पाकर उनका तीसरा जन्म पूर्ण होना बाकी था अभी के लिए। बट हाँ ऐसा, तो अभी उनके 2 जन्म हुए हैं या 3 जन्म हो चुके? अब तो सभी हो गए, अब उनके 3 हो चुके। फर्स्ट जैसा आपने बताया कुंभकर्ण, और उनका था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ओके, जो कि वरा और नरसिंह अवतार विष्णु से उन्होंने मृत्यु प्राप्त करी। उसके पश्चात उनका त्रेता युग में था रावण और कुंभकर्ण, जो श्री राम से मृत्यु प्राप्त करी। फिर उनका तीसरा और अंतिम था रीइंकार्नेशन शिशुपाल और दंडवक्र, जिन्होंने जो विष्णु जी के 8वें अवतार कृष्ण जी से मृत्यु प्राप्त करी। ग्रेट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कोई ऐसा भक्त जो सिर्फ उनकी भक्ति पाने के लिए एक उस कैरेक्टर को भी प्ले कर रहा है जो भगवान से बिल्कुल अपोजिट है। एग्जैक्टली, मैं तभी आई वाज लाइक, चाहे देखा जाए तो रावण और कुंभकर्ण या जितने भी ये नाम असुरों ने जितना भी अवतार लिए हैं, उन्होंने भी भक्ति करी है। पूरे टाइम रावण के मुंह पे भी राम रटी रहती थी, बस ठीक है वो उनसे युद्ध करना चाहता था एंड में, बट हर कार्य हर कृत्य से उसने यही कोशिश करी कि कैसे श्री राम मेरे पास आ सके, मेरे सामने आ सके, क्योंकि सबकॉन्शियसली डीप डाउन उन्हें भी पता था उनकी मृत्यु उनके हाथों ही लिखी है, जो कि उनको मोक्ष के करीब भेज देगी। बट सम टाइम ही कुछ कथाएं ऐसी भी आती हैं जहाँ पर ये बोला जाता है कि रावण जो बहुत अधर्मी था, ऐसा नहीं है था कि वो सिर्फ और सिर्फ भक्त थे, काफ़ी सारे बहुत बुरे उन्होंने काम किए, जानता ज़रूर था कि मेरी मृत्यु ज़रूर होगी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजन जैसे कि माता सीता का हरण किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, बट एंड ऑफ द टाइम जैसा अभी आपने मुझे बताया, ऐसी और भी कथाएं हैं कि उनका ये करने का मेन मकसद ये था कि उनको भगवान राम से मुक्ति मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ना मैंने हाल ही में एक प्ले देखा था हमारे राम करके, जिसमें श्री आशुतोष राणा जी रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, राहुल बुचर जी वो बने हैं। एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल प्ले, बिकॉज उसमें 2 पैरेलल्स चल रहे हैं रावण के। एक तो रावण जो कृत्य कर रहा है, जो वध कर रहा है, महिलाओं का अपमान कर रहा है, सीता हरण कर रहा है। दूसरी साथ सबकॉन्शियस रावण का एक पैरेलल चल रहा है जिसमें वो अपने आप से ये बार बार दोहरा रहा है कि हाँ एक और मेरा पाप का घड़ा बढ़ गया, अब तो उन्हें मेरे समक्ष आना ही होगा, मेरे से युद्ध करके मुझे पराजित करके मुझे मुक्ति देनी ही होगी। तो एक साथ साथ में वो पैरेलल भी चल रहा है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट समबडी लाइक रावण जो इतना ज्ञाता है, विज्ञानों का ज्ञाता है, एस्ट्रोलॉजी भी पता है, नवग्रह को सारे प्लैनेटों को रखा है, सारे प्लैनेट्स को रख रखा है, प्लैनेटरी पोजीशन सब कुछ पता है उसे। हाउ वुड ही नॉट नो his time of death, fate of death and everything, right? He knew, but he also deep down accepted and he wanted that, because ultimately आत्मा तो वापस वैकुंठ ही जाना चाहती थी। राम जी ने जब रावण का वध किया था, शायद आपने डेफिनेटली इस बारे में सुना होगा, उसके बाद भगवान राम ने बेसिकली क्षमा प्राप्ति करी थी क्योंकि उनसे ब्रह्म हत्या हो गई थी। खुद भगवान राम ने जो एक दुश्मन जिनको वो मारे, जो इतना धर्मी थे, फिर भी उन्हें वो क्षमा प्राप्ति करी कि मेरे हाथों एक इतने बड़े ब्राह्मण की हत्या हो गई। आप किस तरीके से इस चीज़ को सोचते हो कि खुद विष्णु के अवतार जो समाज का इतना कल्याण कर रहे हैं, जो आगे वाली पीढ़ियों को सब चीज़ें देना चाहते हैं, साथ साथ उन्होंने ये बताया कि एक दुश्मन को मार के जब उनको एक ब्रह्म हत्या लगी, ऐसा उन्हें लगा, उसके बाद भी उन्होंने क्षमा प्राप्ति मांगी कि मेरे से इतना बड़ा जो पाप हुआ इसके लिए मुझे क्षमा मिले।
What do you think? See, we have to understand that for anybody to be Ram, उन्हें सृष्टि के कर्म चक्र की समझ है. He knows what comes back, right? ये उन्होंने वाली वध पे भी किया था. जब उन्होंने वाली का वध किया पीछे से, तो क्षमा याचना करी थी, वाली की पत्नी से श्राप भी लिया था. ये उन्होंने उस टाइम पे भी पश्चाताप स्वीकार किया था. और हम विष्णु के जितने भी अवतारों की कहानियां सुने, ही इज ऑलवेज देयर कि कर्म हुआ है, सृष्टि की, यूनिवर्स की लीला की वजह से मैं निमित्त मात्र था उसका, तो उसका भुगतान मुझे करना होगा, चाहे वो कर्म सही के लिए करा हो. Exactly. And that's what makes him Vishnu, that's what makes him Ram, right? हम मतलब नहीं तो फिर कोई भी बन जाए. राइट. Exactly. तो वही था कि अब अगर रावण का वध भी हुआ है तो उसका कर्म फल भी मुझे मिले, बिकॉज रिस्पेक्ट और एक्नॉलेजमेंट तो था. ही डिड नॉट किल रावण फॉर द सेक ऑफ किलिंग या फिर विद रिवेंज. उन्होंने कोई रिवेंज नहीं लिया, उन्होंने जन कल्याण के लिए रावण का वध किया था. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड. इट्स नॉट लाइक कि रावण ने सीता हरण किया था. इट वाज नो रिवेंज और एनीथिंग लाइक दैट. इट वाज जन कल्याण के लिए, क्योंकि अभी इस मनुष्य को यहाँ से मुक्ति नहीं दी गई तो बाकी सारे लोग और पीड़ित होंगे, बिकॉज ही इज नॉट रेडी टू लिसन और अडेप्ट, राइट? सो ही हैज टू गो. Right, so that was the only reason, but that does not say that he did not respect him. That does not say he did not acknowledge his knowledge, gyan and everything. And he considered Ravan a priest, because उन्होंने खुद का एक यज्ञ करवाया था रावण से. right. तो उनको इतने लेवल पे पद्धति पे रखा कि अपना खुद एक प्रीस्ट बनवा के. उस यज्ञ के बारे में बताइए, क्यों करा रावण ने भगवान राम के लिए वो यज्ञ? तो रामेश्वरम में, जहाँ पर ये राम सेतु के बाद तो शिवलिंग की स्थापना होनी थी, और वहाँ पर श्री राम को ऑब्वियसली पूजा करनी है, शिवलिंग की स्थापना करनी है, तो वहाँ पे कोई और ब्राह्मण और प्रीस्ट तो था नहीं. तो अब फिर जामवंत जी ने सुझाव दिया कि रावण जी वेदों के ज्ञाता हैं और ब्रह्मपुत्र हैं, और तो ब्राह्मण भी हैं वो स्वयं से, तो वो ये कार्य कर सकते हैं. तो श्री राम जी ने तब जामवंत जी को भेजा था और रावण जी को बुलाया था. अब नाउ इट गोज बैक टू that parallels I was talking about. Subconsciously Ravan knows I want Ram to win in the war against me, because मुझे मुक्ति मिलेगी तभी मेरी मुक्ति होगी, right? Subconsciously he wanted. तो फिर ठीक है, थोड़ा नखरा करके उन्होंने भी हाँ बोल दिया, अच्छी बात ही है. तो वो चले गए. और क्योंकि यज्ञ में, कोई भी यज्ञ हो तो पुरुष के साथ उनकी भार्या भी बैठनी चाहिए. तो वो कहा जाता है कि सीता माता को भी लेके गए थे उस यज्ञ में, ताकि वो, क्योंकि a yajna cannot be successful if the couple is not seeking the blessings together, right? So वो सीता माता को भी लेके गए थे. पूरा धर्मवाचक वो सीता माता को लेके गए, यज्ञ हुआ, और फिर वो यज्ञ के बाद वापस लेकर आ गए उन्हें. ना अधर्म राम जी ने किया, ना अधर्म रावण जी ने किया, और यज्ञ शिवलिंग की स्थापना पूरी तरीके से पूर्ण हो गई, जिसके अंत में, क्योंकि कोई भी आपका प्रीस्ट करता है तो आप उनको दान दक्षिणा देते हो. बिल्कुल. आप दान दक्षिणा देते हो और वो आपको आशीर्वाद देते हैं. जब श्री राम ने दान दिया तो उसके पश्चात उन्होंने ये मांगा वरदान में कि मुझे विजयी भवा होने का आशीर्वाद दीजिए. नाउ कॉन्टेम्पलेटिंग इन हिज हेड, रावण न्यू सबकॉन्शियसली, उन्होंने ये आशीर्वाद श्री राम को दे दिया खुद, which actually tells a lot of depth about both the characters that I don't think any human can understand, especially in Kalyug, because it's आप surface level पे ठीक है, okay, hero है, villain है, war हो रहा है, ये सब कुछ, but at the core of their heart कोई किसी से दुश्मनी नहीं रख रहा. यूनिवर्स की लीला है, होना है, जो होनी है वो लिखा है, जो वो होकर रहेगा, बस वो निमित्त मात्र है. Understanding that they played their roles. Okay. अब इस पूरे रामायण का जो बीज, जिसे बोले जाता है ना कि घटी जो रामायण सुपर्णखा को माना गया, क्या सच में पूरे रामायण में जो बीज बोआ जिसके वजह से ये युद्ध हुआ, उसका जो असली कारण था
जो है वो सुपर्णखा थी या कुछ और है? मतलब मोमेंट ऑफ चेंज तो काफी थे, बट हाँ, वो रावण को इंस्टिगेट करके सीता हरण के लिए भेजने का काम, यस, सुपर्णखा ने किया। सुपर्णखा. एंड वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि रावण ने सुपर्णखा के पति की हत्या करी थी. सुपर्णखा के पति दानव के राजा विद्युतजीव थे, जिनकी हमेशा से ही असुर कुल से दुश्मनी रहती थी, बट सुपर्णखा स्टिल एंडेड अप मैरिंग हिम. तो एक बार एक ईगो बूस्ट के वॉर में रावण ने उनकी हत्या कर दी. नाउ ऑब्वियसली उसके बाद रावण बीइंग रावण, उन्होंने कहा कि सुपर्णखा तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान वान रखूंगा, आई कैन टेक केयर ऑफ यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू डू नॉट नीड एनी मैन, राइट. बट एक पत्नी से उसका पति छीना, राइट, एंड दैट लेफ्ट अ बिग स्कार ऑन हर हार्ट, एंड शी हैड टू बी द बीज, राइट. इसके बाद, इस कथा के बाद तो शी हैड टू बी द बीज. उन्होंने उस कहानी को इस तरीके से प्रेजेंट भी किया था जिस वजह से रावण के अंदर वो बीज आया कि मुझे करना चाहिए. यस, बिकॉज अल्टीमेटली उनको भी था कि ये युद्ध हो. शी न्यू डीप डाउन दैट इस युद्ध के एंड में रावण की मृत्यु होगी, लंका को इन सब पापों से मुक्ति मिलेगी, और फाइनली उन्हें भी थोड़ी राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगी कि जिस पति हत्या जिस भाई ने करी है उसको उसका दंड मिला. ओके. रामायण एक कैरेक्टर के साथ बिल्कुल पूरी नहीं हो सकती, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं. मैं उसके लिए डेफिनेटली सॉरी बोलना चाहूँगा अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं कैरेक्टर, बिकॉज हम इसको कहानी के तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यही पुराणों ने, कथाओं ने हमें समझाया है कि आप किसी भी चीज़ को जब कहानी के रूप में बताते हो तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और आप उससे बहुत अच्छे लेसन समझ पाते हो. अगर मैं डायरेक्टली, या आप मुझे डायरेक्टली किसी चीज़ के बारे में समझाओगे कि ये करने से तेरा फ़ायदा होगा, तो मैं उस काम को बिल्कुल नहीं करूँगा. और वहीं उसका सेकंड जो वर्जन, अगर उसको आप कहानी के तरीके से समझाएं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इससे क्या क्या चीज़ें होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एक ह्यूमन नेचर में आता है. वहीं पर इसी कहानी को कंप्लीट करने के लिए उस कहानी का जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, दैट इज़ बजरंगबली, हनुमान जी. माना ये जाता है कि जब वो बचपन में उनसे उनकी याददाश्त, जो पावर थी वो ले ली गई थी बिकॉज ऑफ जब वो सूर्य देवता को खाने गए थे. लेकिन आपने मुझे बताया था उन्होंने सिर्फ एक ग्रह को नहीं, सब ग्रह को भी कंट्रोल किया था. उसके पीछे की मुझे कहानी आप बताओ. हाँ, आपने बहुत अच्छी बातें बोली. एक तो रामायण किसी भी कैरेक्टर के बिना पॉसिबल नहीं है. और हाँ, रावण को ये वरदान था, तो जिसमें नर और वानर रह गए थे, तो बस यही दो श्रेणी के लोग उसकी हत्या कर सकते थे. नर में हमारे नारायण अवतार और वानर में हमारे बजरंगबली, जिनकी कथा भी आप पढ़ो, सुनो, जितनी बार भी सुनो, मन को वशीभूत कर देती है पूरी तरीके से. एक भक्ति की पराकाष्ठा माने जाते हैं हनुमान. उन्होंने अपने बाल काल में ही बहुत सारी लीला करी है, जिसमें से एक डेफिनेटली सूर्य को फल समझ के निगलना वाज वन ऑफ दैट. उसके अलावा भी बहुत सारी लीलाएं हैं, जिसमें एक बार जैसे, क्योंकि आपका जब लूनर एक्लिप्स लगता है तो शनि की दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ती है, तो उस पॉइंट पे टू सेव चंद्रदेव फ्रॉम शनि's दृष्टि, वो चंद्रदेव को वहां से मुक्त करा के लाए थे, जिसकी वजह से हनुमान को चंद्रेश्वर भी कहा जाता है. और महादेव की ही भांति एक अर्ध चंद्र हनुमान जी के सर पर भी है. सेम उसके साथ एक और नवग्रह से कहानी जुड़ी है, जिसमें शनिदेव की वक्र दृष्टि और उनके स्ट्रेंथ के कारण उनको हमेशा था कि ही इज वेरी पावरफुल, या ही वाज वेरी बोस्टफुल एंड एवरीथिंग, एंड ही ऑलवेज वांटेड कि भाई किसी प्रतिद्वंदी को वो द्वंद्व में हराएं. तो जब एक बार हनुमान जी के पास पहुंचे, हनुमान जी तो अपने राम नाम जप में लगे हुए थे, तो उन्होंने तो मना कर दिया. तो शनिदेव ने सुना नहीं इस बात को, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ पे लपेट लिया
शनिदेव को, और ना चाहते हुए भी शनिदेव स्ट्रगल कर रहे थे, तो इधर उधर चट्टानों से चोट लगने लग गई उनको। और जब ये हनुमान जी ने देखा तो उन्होंने सरसों का तेल बड़े ही प्रेम से शनिदेव के घावों पे मला था, इसलिए उनको तेल चढ़ाया जाता है। एग्जैक्टली, जिसके कारण आज हम वो सरसों के तेल की प्रथा है, और ये भी मान्यता है, आप जहां पर भी देखेंगे शनिदेव के टेम्पल, हनुमान जी का मंदिर भी दिखेगा आपको उसके पास। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप बजरंग बली के भक्त हैं तो शनिदेव की दृष्टि से आप बच जाएंगे। तो ऐसी काफी कथा है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि रावण के चंगुल से नवग्रहों को मुक्त हनुमान जी ने कराया था, क्योंकि रावण तो हमेशा की प्लानिटरी पोजीशन मेरे पास ही रहे, उसके हिसाब से सब चीज चले। एग्जैक्टली, एवरी मोमेंट दैट इज हैपनिंग इन माय लाइफ शुड बी आई विल बी इन द कंट्रोल ऑफ दैट। तो हनुमान जी ने वहां पर भी नवग्रहों को मुक्त कराया था। बहुत बार सृष्टि की रक्षा करने के लिए उन्होंने काल के चक्र को भी विपरीत किया है। तो काल देव के साथ भी उनका टाइम को बदला है। यस, टाइम को मतलब आई वुड नॉट से बदला है, बट जब जैसे अगर आप कहें तो वो अगर स्टोरी के माध्यम से ही हम देखें तो वो सूर्य देव की तरफ जब जा भी रहे थे तो उनके रास्ते में अन्य नवग्रह भी आए थे जिनकी स्थिति थोड़ी बिगड़ गई। तो थोड़ा स्थिति बिगड़ने के कारण काल का चक्र वैसे भी थोड़ा हिल ही जाता है। तो हनुमान जी ने उसको भी हमेशा कोर्स करेक्ट किया है, तभी उन्हें कालेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि वो काल देव को भी जीत चुके हैं और तभी चिरंजीवी भी हैं, काल से भी वो परे हैं। तो देवताओं और काफी सारे नवग्रह से उनकी कहानियां जुड़ी हुई हैं। इंद्रदेव के साथ भी काफी कहानियां हैं। कुछ आप एक दो आप बताना चाहें? हम मतलब जैसे जब सूर्य देव को उन्होंने फल समझ के खा लिया था, तो देवराज इंद्र बीइंग द हेडमास्टर एंड डिसिप्लिनरी ही इज, तो उन्होंने था कि भाई वहाँ पे सूर्य का टाइम था, सूर्य के उगने का टाइम था, वो निकल लिया तो सूर्य के उगने का टाइम हुआ नहीं, सो टाइम थोड़ा विपरीत चला गया। तो उसका दंड देने के लिए उन्होंने हनुमान के हनु पर अपने वज्र से प्रहार किया, तो जिसके कारण वश हनुमान का नाम भी आया। तो वज्र से प्रहार किया, और उसके पश्चात क्योंकि हनुमान जी बालक भी थे और वज्र का प्रहार इट्स एक्सट्रीम राइट, तो वो मूर्छित हो गए थे। तब पवन पुत्र ने, क्योंकि वो पवन पुत्र थे, तो पवन देव ने उन्हें फिर वापस जिंदा करने के लिए कठोर तप किया, देवताओं से याचना करी, काफी हर टैक्टिक अपनाई, एंड देन हवा भी रोक दी थी शायद, हवा रोक दी थी उन्होंने, करेक्ट। तो उन्होंने हर टैक्टिक अपनाई टू ब्रिंग बैक हनुमान, आफ्टर विच इंद्रदेव ने कहा कि आई डू नॉट वांट टू रिपीट दिस इंसिडेंट, सो मैं एक वज्र तुम्हें भी दे रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारे शरीर को कभी भी वज्र के प्रहार से कोई हानि नहीं होगी। तो एक वरदान उनको देवराज इंद्र से ऐसा भी मिला था। ओके हनुमान जी को जैसे आपने बताया चिरंजीवी भी कहा जाता है, और हनुमान जी को खुद भगवान शिव का रूप माना जाता है। क्या इस टाइम पे, रामायण के टाइम पर, या स्टिल कथाओं में ऐसा निकल कर आता है कि उन्हें खुद पता था कि मैं खुद जो हूँ भगवान शिव का रूप हूँ? वो सी आई वुड से दैट नॉट in the body in real life but somewhere deep down probably yes. so उसका क्या होता है, जब भी कोई एक आत्मा एक नए जीवन में प्रवेश करने वाली होती है, तो वो डिसाइड करती है कितना उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कृष्ण अवतार में उन्हें नॉलेज थी कि वो नारायण है, राम अवतार में उन्हें नॉलेज नहीं थी, या बुद्ध अवतार में उन्हें नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उनके जीवन कार्य ऐसे थे कि उन्हें ना नॉलेज हो तभी बेटर है, देन पीपल विल बी एबल टू रिलेट विद द स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग राइट। सो सेम केस, तो हनुमान जी को बचपन से ऐसी नॉलेज नहीं थी कि वो शिव का वो है, लेकिन हाँ जब भी शक्ति फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम पे पहुंच जाती थी, देन ही यूज्ड टू कॉल अपॉन the Rudransh avatar and the Shakti of Shiv, and deep down he somewhere knew, right? But वैसे I would say no, because वो मतलब उनको he always considered himself a वानर, क्योंकि जिनका स्वभाव काफी चंचल होता है, तभी उनकी बचपन की घृणाएं लीलाएं हमने इतनी सुनी है। सो दैतिक भाव से तो उन्होंने हमेशा अपने आप को एक वानर ही माना। हनुमान जी के पास
कौन कौन सी पावर थी जो हमें कथाओं से सुनने को मिलती है या जानने को मिलती है? कौन कौन सी पावर हनुमान जी के पास थी? तो सबसे महत्वपूर्ण बात विच एक्चुअली कंटेन्स मोस्ट ऑफ हिज पावर्स आल्सो इज द अष्ट सिद्धि, जिसमें आपका अनिमा आती है कि आप अपने आप को कितना भी छोटा बना सकते हैं, लाइक एटम, जिसको यूज करके वो सबसे पहले लंका में प्रवेश किए थे सीता Right. मैया को ढूंढने। फिर आपकी आती है महिमा, जिसमें आप अपने आप को को कितना भी भी बड़ा बड़ा कर बना सकते। सकते हैं, जिसका यूज करके वो सूर्यदेव के पास पहुंचे थे, या सूरसा से उन्होंने लड़ाई करी थी, सामना किया था उनका। फिर आपकी आती है गरिमा, कि आप अपने आप को कितना भी भारी बना सकते हैं, जिसका यूज़ करके संजीवनी विद्या हो, या मतलब वो संजीवनी के पहाड़ को लेकर आना हो, या कोई भी हो, उन्होंने ये सारे काम किए। फिर आपकी लगिमा, कि आप अपने आप को कितना भी लाइट बना सकते हैं, यू कैन बी लाइट एज अ फेदर ऑल्सो। फिर आपकी आती है प्राप्ति, प्राक्रम्या, कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फिर ईशित्व और विशित्व, कि मतलब आप प्रकृति के एलिमेंट्स को और दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। सो विच एक्चुअली कंस्टिट्यूट्स ऑल ऑफ हिज पावर। सो मतलब अगर सिर्फ प्रकृति के एलिमेंट्स की बात करो, तो वो अपने आप को सिर्फ जल तत्व का भी बना सकते थे। आवर बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, सिर्फ जल तत्व का भी, सिर्फ अग्नि तत्व का भी। कोई प्रकृति का एलिमेंट उनको हानि भी नहीं पहुंचा सकता था। कितनी भी अग्नि में पूछ जलाई, फर्क नहीं पड़ा। Right. तो कोई भी प्रकृति का तत्व उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता था। किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते थे विद हिज वर्ड्स, विद हिज भावना। ज्ञानी थे इतने। एग्जैक्टली। सो ये अष्ट सिद्धि एक्चुअली ब्रिंग्स अबाउट मोस्ट ऑफ इट। बट उसके अलावा उनके पास काफ़ी त्रिदेवों के अस्त्र थे। इंद्रदेव का वज्र था, स्वयं पवन पुत्र थे, केसरी नंदन थे, तो वानर राज के कुल में भी जन्मे थे, तो उससे भी वो था। फिर उसके बाद काफ़ी सारे ऋषियों से उन्हें वरदान मिले, ब्लेसिंग्स भी मिली हैं। तो संपूर्ण थे पूरी तरीके से। 11वें अवतार शिव जी के एक तरीके से couldn't have been better. राइट राइट राइट। और शायद इसी वजह से अगर मैं इस जनरेशन की बात करूँ तो मोस्ट पॉपुलर गॉड हमारे जो है बजरंगबली, जिनको सबसे ज़्यादा, ठीक है भगवान राम हैं और भगवान कृष्ण भी है, बट कहीं भी आप जाओ किसी भी तरीके, हनुमान जी आपको हर जगह मिलेंगे। हर एक जगह पे उनका मंदिर, उनकी पूजा, कहीं ना कहीं वो इस तरीके से रिलेट कर पाते हैं कि सब उनको एज अ अपना फ्रेंड मानते हैं। लाइक नॉट काइंड ऑफ कि ये मेरे भगवान है, एज अ दोस्त की तरह थोड़ा सा समझते हैं। अगर आपने देखोगे जिम के अंदर भी या किसी अखाड़े में या कोई ऐसी कोई जगह, जब उन स्ट्रेंथ की बात आती है तो सबसे पहले उनको पूछा जाता है। ज्ञान की बात आती है तब उनकी चीज़ें, और सबसे जब बात आती है डार्कनेस की, जब लोग थोड़े डरते हैं, भूत प्रेत, एक काइंड ऑफ चीज़ें जो, तो हनुमान चालीसा। तो संपूर्ण जो आपने मुझे बताया कि किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंसे हो लाइफ की, तो हनुमान जी जो है आपको सिचुएशन से खींच के बाहर निकाल सकते हैं। खुद उन्होंने भगवान राम, ये भी एक कथा थी जब आई थिंक शायद अहिरावण, हाँ जी, जब उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त किया, आई थिंक एक किडनैप करके अपने योग में ले गए, तब हनुमान जी गए थे, उन्होंने पंचमुखी रूप लेकर वहां से निकाला था। आई थिंक दैट इज द मोमेंट जब से उनको जो डार्केस्ट एनर्जीज होती हैं, ब्लैक भूत प्रेत, इसको लेकर भी उनका काल रूप माना जाता है कि तभी उनसे वो सब चीजें डरती हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके। केकई एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है रामायण में, उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि उसको लेकर काफी लोगों के मन में एक नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। हाँ जी। क्यों? भाई मैं तो कहूँगी जब श्री राम के मन में नहीं आए नेगेटिव थॉट्स, हम कौन होते हैं नेगेटिव परसेप्शन बनाने वाले? बट वो बन गए। हाँ, सी यूनिवर्स की लीला थी, राइट? अगेन सो कहीं पे यू नो इफ यू वुड हैव रेड, जब मंथरा की जो वो फाइनल लाइन थी विच एक्चुअली कन्वर्टेड, सो केकई वाज अ वेरी लविंग मदर, शी यूज्ड टू लव श्री राम मोर देन इवन भरत, हर ओन सन। एंड हमने जब भी श्री राम और माता की कोई कहानी सुनी है तो केकई और श्री राम का सुना है, कौशल्या माता का इतना नहीं सुना, राइट? अब उसके बाद अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ विच इज़ वेरी शॉकिंग, राइट? बट अगेन ये लीला थी एक,
तो जब जब वो फाइनल हो रहा था, व्हेन मंथरा वाज स्पीकिंग द वर्ड्स एंड यू नो ट्राइंग टू कन्विंस कि भरत को वो कर दो, भरत को राज्य बनना चाहिए, राम को वनवास होना चाहिए, एंड शी वाज ट्राइंग टू कन्विंस केकई, आई हैव एक्चुअली रेड दैट उस पॉइंट पे सरस्वती माता स्वयं मंथरा की जीभा पे आके विराजमान हुई थी। तो क्योंकि वो इंसिडेंट होना ज़रूरी था, राम जी का वनवास लेना ज़रूरी था, तो उस पॉइंट पे फॉर मंथरा टू एक्चुअली कन्वर्ट केकई कि भाई अपना प्यार और मोह और ये सब छोड़ो और सोचो, राजसी पॉलिटिक्स सोचो, ये सब कुछ। So that incident is what happened, right? After which Kekai then used her two boons. तो राजा दशरथ ने एक युद्ध में अपने बचाव के कारण केकई को 2 वरदान का वचन दिया था। तो उस वचन का कॉल करते हुए केकई ने वो 2 वरदान मांगे। पहला वरदान बीइंग कि राज्य अभिषेक राम जी का नहीं भरत का होगा, और दूसरा राम को वनवास होगा, बिकॉज 14 years का वनवास मीन्स कि he will completely lose his rights to राज्य, right? So ये उन्होंने वचन मांगे, जिसके बाद जब राम जी ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत उस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया, which actually took her to a lot of guilt and ग्लानी कि भाई you know somebody I've cherished throughout my life and yet I had to do this. बट एट द सेम टाइम ये पूरी लीला थी, क्योंकि उसके तुरंत बाद हम ये भी समझते हैं कि माता केकई ने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरत के प्रति और पूरे राज्य के प्रति अच्छे से निभाई। वो उन्होंने राम से, सीता मैया से सबसे क्षमा याचना करी, उन्होंने शी बिकेम द लविंग मदर वंस अगेन, राइट? सो इट वाज जस्ट दैट मोमेंट विच वाज नीडेड टू लेट द लीला फ्लो. So that was there, but I would say that इसमें कुछ कोई परसेप्शन बनाने का हमें कोई राइट नहीं है। बट ये माना जाता है कि जब वो वनवास गए तो जैसे राजा दशरथ इतना ज़्यादा रोए भगवान राम की, उतना ही ज़्यादा केकई ने भी फील किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन 100% बिलीव दैट, एंड बिकॉज शी वाज नॉट you know she did not want to do it, she just had to do it for the universe to keep on flowing, right? And ऐसा भी मान्यता है कि अब जब क्योंकि कोई आत्मा जब ऊपर से आ रही है, ट्रांसेंड हो रही है, तो उनके कार्य और उनका पूरा लीलाएं डिसाइड हुई हैं. सो you know somebody was imagining and they had a very beautiful say regarding this that जब केकई माता को ये बताया गया कि ऐसे तुम्हें श्री राम को वो देना होगा, तो उन्होंने कहा मैं तो जन्म ही नहीं ले रही, आई विल नॉट बी एबल टू डू, प्रभु है और मतलब इतने चहीते, आई विल नेवर बी एबल टू डू दिस. तब वैकुंठ में हरि नारायण ने बोला कि ये आवश्यक है, तभी वनवास होगा, तभी रावण का वध होगा, तभी सब कुछ होगा, आप ये बखूबी करिए, अगले जन्म में फिर आपको मेरी माता देवकी बनने का सौभाग्य मिलेगा, आपके गर्भ से ही हम जन्म लेंगे. और ऐसी भी मान्यता है कि केकई जी के ही सिंबॉलिज्म कृष्ण जी अपना मोर मुकुट धारण करते थे, तो जो उनके सर पे जो हमेशा मोर पंख लगा रहता था, तो वो एक तरीके से केकई माता को ही समर्पित था कि आप मतलब ठीक है, आपसे कृत्य हो गया, but I don't have bad feelings against you. I still respect you and keep you, you know, over my head. Okay. माता सीता, it's purity. एक काइंड ऑफ शायद उनके लिए वो शब्द ना मिले वो बात करने के लिए, बट जब वनवास सब कुछ कंप्लीट होता है वो वापस आती हैं, राइट? काफ़ी सारे उन पे सवाल उठते हैं, उसको लेकर आज भी बहुत सारी चीज़ें पे डिबेट होती हैं. एग्जैक्टली क्या सिनेरियो था, मुझे वो समझना है जब उनके चरित्र पे सवाल उठे थे. तो हाँ, सो ये अगेन ये कथा तब इसलिए हुई क्योंकि ये कथा आज भी दोहराई जाती है, वो उंगलियां आज भी उठती हैं, वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इक्वालिटी आज भी नहीं है. तो आई वुड से इट्स जस्ट
प्रेजेंट का दर्पण ही है पास्ट, राइट? तो हमें जो भी चीज़ें दिखती हैं वो यू विल फील रेलेवेंट हाउ दैट हैपन्स, बट द strength and the kind of, I would say, patience and the inner belief that Sita Mata projected was class apart, right? It's not something that it's possible for anybody to comprehend, because पहले तो वो भूमिजा थी, भूमि से उत्पन्न हुई थी सीता माता, और फिर अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए वो वापस भूमि के गर्भ में ही समा गई, राइट? तो उन्होंने अब जैसे अगर आज की भी हम बात करें तो इट्स वेरी इजी कि अगर आपके कोई सम्मान पे या चरित्र पे कोई उंगली उठा रहा है, यू जस्ट कीप ऑन लिविंग लाइक दैट, स्पेशली इफ दोज पीपल आर पार्ट ऑफ योर फैमिली ओनली. Most of the women just let it go. Okay, fine, ठीक है, बोल रहा है, बोलते रहे टाइप. But she stood by, herself, by her morals and everything. And उसका प्रतीक मानते हुए उन्होंने sort of like a rebellious, sort of like a crazy badass rebel. She actually decided कि ठीक है, no, if things are not improving, then I will just leave, right? So that's what the point was. And we have to understand this point that she never blamed Sri Ram for it. Right? She understood the sort of like the dilemma Sri Ram. समाज क्या करे. Exactly. Because being a Raja, you are sort of like committed towards your praja. आपने वचन लिया होता है कि आप अपने प्रजा की रक्षा वैसे ही करेंगे जैसे आप अपने पुत्र की करते, मतलब अपने प्रियजनों की करते, राइट? सो देन इट्स नॉट बिटवीन अ मैरिड मैन और समथिंग लाइक दैट. आपने वहाँ पे वचन दिया हुआ है, एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उस प्रजा का दृष्टिकोण बदलें. एंड जस्ट फाइटिंग, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, कुछ बोल के चीज़ें बदलती नहीं हैं, दिखानी पड़ती हैं, दर्शानी पड़ती हैं. यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, राइट? सो दैट वाज द पॉइंट. तो उन्होंने वो डिसीजन भी जब लिया था तो उसके पश्चात उनका यही पॉइंट था, हर पॉइंट पे ही यूज्ड टू टेक अ डिसीजन विद हिज प्रजा कि नारी का सम्मान करना, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द प्रकृति, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ समाज इटसेल्फ, राइट? तो जितने भी उनके पास केस आते थे, सिचुएशंस आते थे, वो वैसे ही डिसीजंस लेते थे और हर पॉइंट पे अपनी प्रजा को ये समझाने का प्रयास करते थे. जैसे एक बार ये भी है कि जब उन्होंने सीता मैया को वनवास के लिए भेज दिया था तो उसके पश्चात एक अश्वमेघ यज्ञ हुआ था जिसमें सभी प्रजाजनों और सभी विद्वानों ने ये सुझाव दिया कि क्योंकि यज्ञ में तो पत्नी का, भार्या का होना जरूरी है, तो आप पुनर्विवाह कर लीजिए. जिस पॉइंट पे भी ही टुक अ स्टैंड, नो, आई विल नॉट, बिकॉज मेरे हृदय से, मेरी आत्मा से, हर जगह से मेरी भार्या सीता ही है. और जो डिसीजन लिया गया है वो समाज के हित में लिया गया है कि चीज़ें बदले, कि आप नारी पे वो जो प्रश्न उठा रहे हो वो क्योंकि आप किसी पुरुष पे नहीं उठाओगे, तो आप एक नारी पे क्यों उठा रहे हो, वो इक्वालिटी वहाँ पर भी मिलनी चाहिए. तो वो उसके लिए लिया गया है. तब फिर उन्होंने सीता मैया की एक खूबसूरत सी मूर्ति रच के वहाँ पर यज्ञ में स्थापित किया था. तो ये सारी चीज़ें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हुई थी, एंड सीता मैया न्यू ऑल ऑफ दैट. सो शी डिड नॉट हैव any bad feelings or any hatred towards anybody. It was the point that कि समाज में ये बातें अगर आज नहीं हुई, ये बातें आज नहीं सुधरी, तो ये कल का समाज भी बन जाएगा, right? And to take that stand, she was like, okay, things are not improving, we have to end the chapter. बट काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके क्वेश्चनिंग करते हैं, क्यों भगवान राम ने उस टाइम पे स्टैंड आउट नहीं करा अपनी धर्म पत्नी के लिए, क्यों समाज से नहीं लड़े, उसको लेकर क्या एग्जैक्टली चीज़ें मिलती हैं? मेरा काउंटर क्वेश्चन है, क्या समाज से लड़के समाज सुधर जाता? आई डोंट थिंक. अगर किसी टीचर को, किसी स्टूडेंट को, या किसी को भी मुझे कुछ समझाना है तो मैं उससे लड़के थोड़ा उसे समझाऊंगी,
मेरे को कुछ समझाना है, देन आई विल लीड बाय एग्जाम्पल, आई विल प्रेजेंट एग्जाम्पल्स, आई विल प्रेजेंट सिचुएशंस एंड मतलब हर सिचुएशन पे मैं वो चीज़ उसको करके दिखाऊंगी, मैं उसको बताऊंगी कि ये सही है और ये गलत है. तो आई विल लीड बाय एग्जाम्पल, आई विल शो थिंग्स एंड आई विल राइट. एक्सप्लेन दैट थिंग्स एट दैट वेरी मोमेंट व्हेन एवरीबॉडी इज इंस्टिगेटेड, राइट, कि भाई ये गलत है, सीता मैया गलत हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, व्हेन एवरीबॉडी इज दैट इंस्टिगेटेड. वो वैसे भी कुछ समझने की स्थिति में थे नहीं, क्योंकि वो क्रोध से वशीभूत थे. आप उनको कुछ भी बात समझा देते आके, आप भाई ब्रह्मदेव को स्वयं धरती पे ला देते, राम जी के पीछे विष्णु जी का अवतार दिखा देते, वो कुछ नहीं समझते उस पॉइंट में. जब तक उनको काम डाउन होने का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखता, जब तक उनको वो पूरा दृश्य नहीं दिखता कि हाँ ये दो, सीता मैया तो अपने पतिव्रत ही हैं और राम तो अपनी पत्नी के सहारे ही चलते हैं, तो जब तक उनको ये दृश्य नहीं दिखता, वो समझते नहीं, कूल डाउन नहीं होते, तो वो पॉइंट कहाँ से पुट डाउन होता. राइट. रामायण से, अगर पूरी रामायण को जब हम देखते हैं, अगर बहुत छोटे नंबर ऑफ चीज़ में मुझे समझना हो, एक समरी में रामायण से हम क्या सीख सकते हैं आज के समय पे? रामायण से हम अगर किसी कोई आदर्श व्यक्ति होना चाहता है, तो इट्स, या पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, तो वो आदर्श रामायण से सीख सकते हैं. रामायण मतलब सीखने को तो बहुत कुछ है सिर्फ अगर एक चीज़ है, बट मैं उसको आदर्श में ही मानूंगी, क्योंकि आप फिर उससे आदर्श बेटा, आदर्श बेटी, आदर्श हस्बैंड, आदर्श वाइफ, आदर्श भक्त, आदर्श लीडर, आदर्श राजा, आदर्श मित्र, आदर्श भाई, आप मतलब हर चीज का आदर्श देख सकते हो उसके अंदर, राइट. यू विल फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ एवरीथिंग. आदर्श स्टूडेंट, राइट, शिष्या. So everything you will be able to see from every aspect of your life, relationships within families, outside families, everywhere, right? You will be able to put an incident in Ramayana and be able to compare with it and be able to learn from it how to tackle it. Tackle it in a sense that you do not lose your calm, you do not lose your peace, and yet take a decision, take an action that is dharmapurna. Right, so I would say आदर्श. Great. अभी हम बहुत चाव से बहुत मनाते हैं, देखो इज अ वेरी बिग फेस्टिवल, रामनवमी. क्यों सिर्फ 9 बहुत कनेक्ट किया जाता है? बिकॉज ऑफ वो उस दिन पैदा हुए थे. एंड उसी के साथ जब हम बात करते हैं भगवान कृष्ण की, जिसको हम कृष्ण अष्टमी कहते हैं, इसके बारे में मुझे जानना है. बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा और इंटरेस्टिंग ज़्यादा जा रहा है. टाइम ड्यूरेशन को हम लोग इसको हम फर्स्ट पार्ट रखेंगे, सेकंड पार्ट जो हम महाभारत के बारे में बात करेंगे. तो बस इस पॉडकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, फैमिली के साथ देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. अब हम नेक्स्ट पार्ट को हम जल्दी रिलीज़ करेंगे, वो होगी महाभारत के बारे में, जहाँ पर आप जानोगे भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो महाभारत के रहे हैं, उनके क्या क्या रोल रहे हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होंगी. इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है महाभारत. सो स्टे ट्यून्ड.